risk becoming an island of strangers. A tough new approach on migration. Not a nation that walks forward together. There'll be no golden ticket to settling in the UK. जी हाँ, ये कहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर कियर स्टारमर ने अपनी एक पोस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि उन्होंने दोहराई भी लास्ट वीक BBC को एक दिए गए इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि UK बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इमिग्रेशन कानून में चेंजेस के लिए प्लान्स कर रहा है, जिससे यही मुराद है कि UK अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को शिफ्ट कर रहा है, सख्त कर रहा है। बहुत सी वजूहात हैं उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्दर्न फ्रांस का जो चैनल है उसके थ्रू, बोट्स के थ्रू जो 32,000 अफराद इस साल UK में आ चुके हैं अब तक, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इसके अलावा 1,11,000 अफराद इस साल के मिड तक असाइलम अप्लाई कर चुके हैं UK में, जो कि 2001 के बाद से लेके अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तादाद है। UK ने सबसे ज़्यादा चेंजेस जो किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बैडली हिट भी करेंगे इमिग्रेंट्स को, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेटलमेंट इन द UK आफ्टर 10 years ऑफ रेजिडेंस। जी हाँ, और इसके अलावा UK ने जो फैमिली यूनिफिकेशन थी, जो सेटल्ड रेफ्यूजीज हैं जिनके केसेस पास हो चुके थे, उनको भी गुज़िश्ता मंथ उन्होंने ऑटोमेटिकली रोक दिया था न्यू एप्लीकेशंस के लिए। और अब UK ये भी कह रहा है कि जो फैमिली यूनिफिकेशन होगी, असाइलम सीकर्स जिनके केसेस पास हुए हैं, उसको भी वो अलाउ तो कर देगा, लेकिन उसको वो बहुत मुश्किल बना देगा कि उस पे आने वाले लोग लॉन्ग रूट सेटलमेंट के थ्रू ही UK में सेटल हो पाएंगे। इसीलिए उनका जुमला काफ़ी फेमस है कि गोल्डन टिकट नहीं होगा अब UK आपका यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए, बल्कि आपको अर्न करना पड़ेगा। मोस्टली फोकस तो गवर्नमेंट का ये था कि ये सेटलमेंट रूट जो है इसको मुश्किल बनाया जाए ऐसे लोगों के लिए जो कि रेफ्यूजीज बन के UK में आते हैं और फिर UK में रह के वो असाइलम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उनका असाइलम पास भी हो जाता है, फिर वो सेटलमेंट भी यहाँ पे हासिल कर लेते हैं, ब्रिटिश सिटीजनशिप भी हासिल कर लेते हैं। मेन मकसद था इस चीज़ को रोकना। होटल्स में जितने लोग UK ठहराता है रेफ्यूजीज़ को, लोगों का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे दबाव था कि हमारे पास तो बेसिक सहूलतें भी मौजूद नहीं है, इवन हम फुल टाइम काम करते हैं, और ये लोग जिनको आपने होटल्स में रखा हुआ है ये अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। मेन मसला रेफ्यूजीज़ का था, इलीगल क्रॉसिंग थी चैनल आइलैंड या फिर इसके अलावा फ्रेंच क्रॉसिंग रूट के थ्रू, लेकिन अब उसको सब इमिग्रेंट्स पे थोप दिया गया है। इवन पोस्ट ब्रेक्जिट जो इमिग्रेंट्स आए थे जिनको UK ने बुल्क की तादाद में वीज़ाज दिए, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाए, इस पे टेलीग्राफ BBC की अपनी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं कि कैसे मुख्तलिफ सिटीज़ पाकिस्तान के या फिर इंडियंस इसमें शामिल थे जिन्होंने 2 नंबर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ाज लिए 5-5 साल के, 3-3 साल के। अब उन सब पे भी मलबा गिरेगा। जी हाँ, किस्सा शुरू तो इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू हुआ, लेकिन इसके अलावा जो अब लीगल तरीके से जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे जिनका राइट था, प्रॉपर जॉब हासिल करके लोग UK गए हुए थे, अब वो सब भी इससे सफ़र करेंगे। सफ़र कैसे करेंगे कि कैरियर वर्कर वीज़ा ख़त्म कर दिया गया। सफ़र इसलिए करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट्स का सीन ख़त्म कर दिया गया। सफ़र इस तरह से करेंगे कि सेटलमेंट UK में 5 साल की बजाय 10 साल कर दी गई। ये बहुत ज़्यादा डिवर्स इफेक्ट डालेगा ऐसे अफराद पे जो कि बआसानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USA इस तरह की कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने UK को प्रेफर किया। UK को फ्यूचर में ये जो सेटलमेंट राउट को चेंज कर रहे हैं, अगर इसको ये सिर्फ और सिर्फ रखते सिर्फ रेफ्यूजी स्टेटस वाले लोगों पे तो फिर बेहतर होना था। ये बैडली हिट करेगा UK को। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में ज़रूरत है स्किल्ड वर्कर्स की, जो वाकई ही पढ़े लिखे अफराद हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। वो ही जब आना यहाँ पे कम हो जाएंगे, उनको पता होगा 10 साल में यहाँ पे नेशनलाइजेशन होनी है, और ये भी नहीं पता कल को जब टोरीज आते हैं तो कैमी बेदेनो पहले कह चुकी हैं कि हम 15 साल बाद जो है वो सेटलमेंट सिटीजनशिप का इख्तियार देंगे। और उसके अलावा अगर फार राइट पार्टी रिफॉर्म्स UK आ जाती है, नाजर फराज उनके कह चुके हैं कि वो तो सिरे से सेटलमेंट को UK में मानते ही नहीं है, बल्कि टेम्पररी वीज़ाज़ के हामी हैं जो कि बार बार रिन्यू होते रहते हैं। तो लोगों को पता होगा अगर वो अभी स्टिल चूज़ भी कर लेते हैं, स्पेशली नए आने वाले अफराद UK को, तो आगे फ्यूचर में बहुत अनसर्टेनिटी है। UK को एक वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अलग से हो, लोअर स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के लिए अलग से हो, और उसके अलावा जो हाईली क्वालिफाइड अफराद हैं उनके लिए अलग से हो। सिर्फ ऐसे अफराद जो कि बोर्ड्स पे इलीगली UK में आते हैं उनके बिहाफ पे आप लोग पढ़े लिखे अफराद जो कि मास्टर या PhD डिग्री होल्डर्स हैं, आपके मुल्क में रह रहे हैं, आप उनको भी सज़ा ना दे लें। सिटीजनशिप आप रख लें कि जी 10 साल बाद अप्लाई कर लें, लेकिन इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो परमानेंट रेजिडेंस है वो 5 साल में ज़रूर रखनी चाहिए, स्पेशली हाईली क्वालिफाइड अफराद के लिए, स्पेशली ऐसे अफराद के लिए जो कि प्रॉपर लीगल राउट्स के थ्रू UK आए
आए हैं उनको ये बेनिफिट देना चाहिए। यूके जो अपनी एफर्ट्स कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, जैसा कि 3.40 मिलियन यूरोस के इक्विवेलेंट बाल्कन स्टेट्स को वो फंडिंग करेगा कि लोगों को वो वहीं पे सेटल करें किस तरीके से, जो कि आगे क्रॉस करके बॉर्डर दाखिल होना चाहते हैं यूके की तरफ। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाए। यूके को होम सेक्रेटरी के अलावा अब यानी स्पेशली जैसा कि कनाडा में होता है उस तरह इनको अलग से इमिग्रेशन मिनिस्टर चाहिए। यूके एक इमिग्रेंट कंट्री है, अरसा दराज है, यूके को अलग से इमिग्रेशन मिनिस्टर चाहिए। होम सेक्रेटरी का ये काम नहीं है, ना ही उनकी इतनी काबिलियत होती है उस काम में कि उनको आए हुए अभी 10 दिन हुए हों और उन पे बोझ डाल दिया जाए कि वो नए रूल्स बनाएं, तमाम चीज़ों को टैकल करें। जब फिर वो उसमें नाकाम हो तो उनको उनकी वजारत दाखिला वाली पॉलिसीज़ पे भी नज़रअंदाज करके बाहर निकाल दिया जाए। शबाना महमूद के लिए भी एक मुश्किल टास्क है ये, यानी उनका कसूर नहीं है। खुद का स्टामा जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के लॉयर हैं, उनके लिए भी एक टफ आस्क है कि किस तरह से टू मेक बोथ एंड्स मीट किया जाए, इंसाफ का दामन भी हाथ से ना छोड़ा जाए। और जिन लोगों को आपने प्रवोक किया था कि वो यूके आएँ, लेबर मार्केट का हिस्सा बने पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद, चूँकि यूके को ज़रूरत थी लोगों की। जब ब्रेग्जिट हुआ तो जो यूरोपियन कंट्री से लोग आना बंद हो गए यूके में, यूके को ज़रूरत थी बाकी ममालिक से अफराद की लेबर की। यूके ने मंगवा तो ली, अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा है यूके के लिए। बहुत अच्छा होता अगर उसी वक्त प्रॉपर मेजर्स उठाए जाते। और अब इस यूजलेस टू क्राई वाज स्पॉइल्ड मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब बहुत देर हो चुकी है। जो एजेंट हैं पाकिस्तानी इंडियन नज़ाद एजेंट जो कि ब्रिटिश बने हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं, या फिर जो नेटवर्क एजेंट्स का, वो अरब खरबपति बन चुके इस अरसे में। एक 1.5 सवा 2 करोड़ पे का वीज़ा बेचा गया। अब वो अफराद मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इफ़ेक्ट कौन लोग होंगे? रेफ्यूजीज़ इफ़ेक्ट होंगे। जो लोग वीज़ा पैसे दे के गए 1.5-2 करोड़, पहले वही इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। अब उस पर मज़ीद आगे उनको स्पॉन्सरशिप पे मसले होंगे, मज़ीद खजलियाई होगी, मज़ीद परेशानियाँ होंगी। यूके गवर्नमेंट को एक प्रिसाइजली अलग से इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहिए, जो कि सिर्फ इमिग्रेशन पे फोकस्ड हो और उसके अलावा वो ऐसी पॉलिसीज़ लाए जो कि सबको अलग से एड्रेस करे। अब घोड़ा गधा एक ही हंटर से नहीं हाँक सकते।